बाद में पता चलता है कि वो इधर भी कुछ नहीं कर पाते। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जब नौकरी छोड़ा था तब आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर चुके थे या फिर छोड़ दिए और उसके बाद शुरू करने के लिए प्रयास? मैं मजाक में बोलता हूँ कि सबसे पहला सत्य जो है राम है और दूसरा सत्य है पैसा है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो कितने साल बाद जाओगे आप डॉक्टर के पास में? तुरंत ही जाना। तुरंत जाना। अगर आपके पास में सेविंग नहीं है, 10% 15% पैसा नहीं बचा पा रहे हो, बच्चे की शादी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे हो, एजुकेशन नहीं हो रहा, तो कब सोच में आएगा? 15 साल बाद आपको पता चलेगा। यही एक रीजन है। यू प्रैक्टिस हेल्थ, यू बिकम हेल्दी। यू प्रैक्टिस वेल्थ, व्हाट यू विल बिकम? वेल्दी। बट डू यू प्रैक्टिस वेल्थ? उस पे काम ही नहीं करते। नहीं करते हैं। आप 5 लोगों का नाम लिखिए जिनके साथ में आप रोज बात करते हो, रोज रहते हो, 5 लोगों का, और उसके आगे उनकी इनकम लिखिए मंथली, और 5 लोगों की इनकम ऐड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। जितनी इनकम आएगी ना उन सब 5 की, वही आपकी इनकम होगी। मतलब एवरेज इनकम। एवरेज इनकम होगी। मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता हूँ जो क्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्राई करते हैं सरकार के बारे में, जीएसटी के बारे में, क्योंकि मेरा वो पर्पस ही नहीं है ना। सही बात। मेरा पर्पस जब वेल्थ है तो मैं वेल्थ पे फोकस करूंगा ना। लेकिन अगर मैं सही मायने में देखूं तो आपकी जर्नी 7,500 रुपए से शुरू हुई। आपसे जब ऑफ कैमरा टॉक हो रहा था तो आपने बताया कि आपकी नेटवर्थ अभी करोड़ों में है। क्या एग्जैक्टली वो नंबर बता पाएंगे कि अभी आपकी फिलहाल कितने की नेटवर्थ है और ये जर्नी कितने साल पहले शुरू हुई थी, और आपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया? बात पैसे की हो तो कौन सुनना नहीं चाहता। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जब मैंने पैसा बोला होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा ना सुन करके कि पैसा। यस, आज के इस टॉक में हमारे साथ वो शख्स जुड़ने वाले हैं जो आपको सिखाएंगे कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, अगर आप कमा रहे हैं तो उस पैसा को कई गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप कैसे अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम स्वागत करेंगे वैसे शख्स का। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं टॉक्स ऑफ लेजेंड्स के इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता सर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे उनकी किताब हमारे हाथ में है, और किताब का जो टाइटल आपको दिख रहा होगा वेल्थ मास्टरी। मतलब साफ है कि ये एक ऐसे शख्स है जो आप अपने वेल्थ की मास्टरी कैसे कर पाएंगे वो आपको सिखाने वाले हैं। और ये क्यों सिखा पा रहे हैं, इन्होंने क्या किया है अपनी जिंदगी में, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। पिछले 15 साल इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप फाइनेंशियल सेक्टर में नाम सुनते हो, वो कोटक महिंद्रा हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, इस तरीके के बड़े बड़े नाम के साथ इन्होंने काम किया है, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी है। और यकीनन इसके बाद इनके जिंदगी में एक ऐसा टर्न आया, उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि आज इनके नेटवर्थ करोड़ों में। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने जब शुरू किया था तो महज 7,500 रुपए की नौकरी थी, और आज करोड़ों का नेटवर्थ। आपको सुनने की ख्वाहिश हो रही होगी, तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं अपने इस एपिसोड में डॉक्टर संदीप गुप्ता सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने हमको यहाँ पर इनवाइट किया। इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू कि आप आने के लिए अग्री हो गए, क्योंकि आप बेंगलुरु से चल करके दिल्ली आए हैं, हमारे स्टूडियो में शूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने एक बार में कहा कि यस आई विल बी देयर, जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हैं कि लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, और लोग, सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियली लिटरेट हो सके। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी आप सिखा रहे हैं। आपसे पहला सवाल, आपको कब ये समझ में आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है जिंदगी में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रॉब्लम पता है क्या, कि लोगों को यही नहीं पता है कि उनकी जरूरत क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों। फाइनेंशियल एजुकेशन डजंट हैव एनी इमीडिएट रिपरकशंस, एंड दैट्स व्हाई पीपल डिले इट। एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो कितने साल बाद जाओगे आप डॉक्टर के पास में? तुरंत ही जाना। तुरंत जाना। अगर आपके पास में सेविंग नहीं है, 10% 15% पैसा नहीं बचा पा रहे हो, तो बच्चे की शादी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे हो, एजुकेशन नहीं हो रहा, तो कब सोच में आएगा? 15 साल बाद आपको पता चलेगा। यही एक रीजन है, क्योंकि फाइनेंशियल, अगर आप अभी इक्विपमेंट नहीं ले रहे हो, एजुकेशन नहीं ले रहे हो, तो उसका फर्क आपको 20 साल बाद पता चलेगा। तभी आप देखो ना कि देयर आर रिटायरमेंट एज अपने यहाँ 60-62 के आसपास है। कितने लोग फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं 62 पे भी? नहीं। क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में सीखा ही नहीं है ना उसको। और ये जरूरत भी नहीं पता चली, क्योंकि हम लोग फायर फाइटर है ना, ये आ गया, ये कर लिया, ये आ गया, ये कर लिया, ये आ गया, ये कर लिया। और लेकिन अगर सर दर्द तो यहाँ करना ही नहीं है आपको जाना पड़ेगा। बुखार है आपको, यू हैव अ फीवर राइट नाउ 10
100 डिग्री लेफ्ट कर, आपको 10 मिनट के बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना काम चल सकता है आपका। हाँ, अभी फिलहाल मतलब कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है ना, लिटरेसी नहीं है। तो हमने आपसे ये पूछा कि आपकी स्कूलिंग कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे हुई। आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आप यूपी से हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं कह सकते उसको। तो आपको कब समझ में आया कि नहीं ये फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है? ये सवाल था हमारा। आपको किस एज में समझ में आ गया? तो हमको तो बहुत लेट समझ में आया। देखो, फिनांस का बंदा हूं मैं और घर में सब देख चुका हूं कि एक गलती से आप 5-7 साल पीछे आ सकते हो। तो अपने को यह समझना है कि पैसा बनाना तो सही है, लेकिन उसको ग्रो कैसे करना है, ये मेरे को समझ में आया जब हमने 2 से 3 साल नौकरी करना शुरू करा। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई अभी तो बचाना भी पड़ेगा ना, और मैं करता भी था, लेकिन जिस तरीके से पैसा ग्रो करना चाहिए वो नहीं ग्रो कर पाया। तो मैं हर चौथे 5वें साल, आपको कुछ समझ आती है, तो पहले मैं सेविंग पे ध्यान देता था, फिर 4-5 साल बाद इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, फिर मैंने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे काम करना पड़ा। तो जो पहले आता था उसको सेव कैसे करना है, फिर जब सेव कर लिया उसके बाद में उसको बढ़ाना कैसे है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और फिर तीसरा कड़ी आता है कि जो अब ज्यादा पैसे कैसे बनाना पड़े, तो वो फिर 3-4 चीजें। तो ये एक जर्नी होती है आदमी की। तो पहले तो आपके पास पैसा ही नहीं है, फिर आपने पैसा बनाना शुरू करा, फिर सेविंग करना शुरू करा, फिर उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू करा, फिर उस इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना शुरू करा। तो मनी स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर यू, और फिर आप मल्टीपल स्किल के साथ में और ज्यादा पैसा बनाते हो, फिर से वही चक्कर चलने लगता है। क्या बात। तो ये आपकी इवोल्यूशन जर्नी है। तो मैं कहीं नहीं बता सकता हूं कि मेरे को एग्जैक्टली कब पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे दिमाग में ये जरूर था कि यार कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारी 3 महीने की नौकरी नहीं रही, कोविड सिचुएशन, समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। तो अभी से मैं शुरुआत करूं ताकि अपना पैसा बढ़ता रहे, एजुकेट होता रहे, इन्वेस्ट होता रहे, ग्रो करता रहे और प्रोडक्ट करता रहे। तो ये पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करूं तो जब से मैंने नौकरी शुरू कर दिया है तब से ही अपने को लगता था, लेकिन हमारे पास मेथोडोलॉजी नहीं होती है। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। अभी यहाँ पे जो ऑडियंस हमें सुन पा रही है, जो देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी चीजों से रिलेट करेंगे, क्योंकि आपने नौकरी से शुरुआत करी। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी पहली नौकरी कितनी तनख्वाह की थी? परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2007 में मैंने काम करना शुरू करा मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के साथ में, इंश्योरेंस की कंपनी। 7,500 रुपये तनख्वाह थी, बरेली में काम करता था। और बेसिकली मैं लखनऊ के पास में हरदोई सिटी है, वहाँ पर एक छोटा गाँव है बघौली, वहाँ से हूँ मैं। और फिर वहाँ पर से मैंने 7,500 की नौकरी थी, 7,500 की 1,500 बचाता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड में, जहाँ पर हम बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ पर हमारी तनख्वाह थी 15,000 रुपये। 2008-9 की बात कर रहे हैं, तब भी मैं 2-3 हज़ार रुपये बचाता था, इन्वेस्ट करता था। और 2011, 12, 13, 14 में मैं हैदराबाद में था ICICI बैंक के साथ में, तो हमने करीब 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, 4 से 5 हज़ार बचाता था, उसको इन्वेस्ट करता था। कोटक महिंद्रा बैंक MG रोड बैंगलोर में हमारी सैलरी हो गई 45 to 50,000 रुपीज़, वहाँ पर मैं 5 से 6 हज़ार बचाता था, उसको इन्वेस्ट करता था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करा 2017 से 2020 के बीच में, मेरा सैलरी 65 to 70,000 रहा और 7,000 बचाता था। पूरी जिंदगी में मैंने 2 रूल अपनाए, जितना पैसा बनाऊंगा उसका 10 से 15% मैं सेव करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, और दूसरा रूल था मैं जिंदगी भर लर्निंग करता रहूंगा। क्या बात, ये 2 रूल मेरे को यहां तक पहुंचा दिए। क्या बात है, मतलब आपने अपनी लर्निंग पे फोकस किया और साथ ही साथ आपने अर्निंग को इन्वेस्ट किया ताकि वो मल्टीप्लाई हो। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं सही मायने में देखूं तो आपकी जर्नी 7,500 रुपए से शुरू हुई, और आज आपसे जब ऑफ कैमरा टॉक हो रहा था तो आपने बताया कि आपकी नेटवर्थ अभी करोड़ों में है। क्या एग्जैक्टली वो नंबर बता पाएंगे कि अभी आपकी फिलहाल कितने की नेटवर्थ है, और ये जर्नी कितने साल पहले शुरू हुई थी, और आपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से ब्रैक नहीं करता हूं, लेकिन जो ग्रोथ मैंने पिछले 3 साल में देखी वो हो सकता है 15 साल में नहीं देखी हो, है ना। तो मैं शुरुआत पहले से ही करता हूं कि मैं शुरुआत करी थी 1,500 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, तो वो पैसा बढ़ता रहा, 3 गुना 4 गुना हो गया 15-16 साल में, अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने अपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था अपने लर्निंग पे, वो मेरे को 2.5-3 साल के बाद मिला। क्योंकि हम लोग बैम्बो ट्री का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, 4 साल 5 साल 10 साल कुछ दिखता ही नहीं है, इसके बाद अचानक से हो जाता है। वही मेरी जिंदगी में हुआ। क्या बात, मैंने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग में करा। और कहा भी जाता है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आज मेरा ईयरली बजट कम से कम 25.5 लाख 30 लाख रुपए के आसपास मेरा एजुकेशन का बजट है। क्या और कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो मैं अपने को, क्योंकि मैं ही वेल्थ हूं, मैं ही पैसा हूं, मैं बोलूंगा लोग पैसा देंगे, मैं प्रोडक्ट दूंगा लोग पैसा देंगे, और यही तो हम लोग कर रहे हैं। पॉलिटिशियन अपनी बात रखते हैं, किराना वाला दुकान अपनी बात रखता है, जलेबी वाला अपनी बात रखता है, ट्रेनर अपनी बात रखता है, इंग्लिश स्पीकर अपनी बात रखता है, और लोग, आप लोगों को वैल्यू देते हो, लोग आपको प्रोडक्ट पैसा देते हैं। तो
अभी तक जो मैंने देखा है तो मोटा मोटा मैंने 3 से 3.5 करोड़ रुपए का हमारा नेटवर्थ है आज के दिन में। क्या बात। और ये 80% उसमें से कंट्रीब्यूट हुआ लास्ट के 2 से 3 सालों के बीच में। क्या बात। और मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया 4 नवंबर 2021 को, जब हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लैपटॉप लेकर के जा रहे थे। और जैसे मैंने लैपटॉप रखा और अपने बॉस को बोला कि धन्यवाद, आपने हमको इतनी ज़िंदगी दी बढ़िया सी, और अभी मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि राइट नाउ योर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड माई सर्विसेज। क्या बात है। मतलब आपने अपनी वैल्यू को समझा और आपको लग गया कि नहीं, जो मुझे मिल रहा है आई डिजर्व बेटर देन इट, और आपने फिर उस पर काम करना शुरू किया। Yes. और डेफिनेटली आज आपके लाइफ में चीजें हो पा रही हैं। Yes. क्योंकि आपको कहीं भी पहुंचना है तो शुरुआत तो करना ही होता है। Absolutely. और आपने वो शुरुआत कर दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक और सवाल कि ये तो आपके लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है। 7,500 रुपए से लगभग 3-4 करोड़ रुपए की नेटवर्थ अभी आपकी फिलहाल है। ये वो वाला नेटवर्थ नहीं है कि हवा हवाई वाला, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट में है। Yes. ये मैं समझ पा रहा हूँ। आपसे ये पूछूंगा कि आप तो ठीक है फाइनेंशियली फ्री हो गए, आप अपने साथ कितने और लोगों को फाइनेंशियली फ्री कर पाए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हमारा मिशन क्या है कि आई नीड टू बी रीचिंग एटलीस्ट 100,000 पीपल। 1 लाख लोगों तो मेरे को अगले 3 साल में पहुंचना है, जो कि मैंने 2.5 साल में मोटा मोटा कर लिया। 40,000 लोगों तक पहुंच चुका हूं मैं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियली फ्री का डिफिनेशन क्या है। हमारे हिसाब से फाइनेंशियली फ्री 50,000 रुपए महीने का हो सकता है, आपके लिए 5 लाख हो सकता है, किसी राइट। तो सबका अलग अलग है। गांव के बंदे को अगर आप 20,000 रुपए दोगे तो उसमें आप बढ़िया खा पी रहे। अब एक बंदा न्यूयॉर्क में आप 5 लाख भी दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि जहां पर आप हो, आप 10 घंटे काम करते हो, 50,000 रुपए बनाते हो, तो आप अपने पैशन को फॉलो करके 2 घंटे में उतना पैसा बना लोगे तो सही है। क्या बात। और किसी की नौकरी, हम ये नहीं कहते नौकरी बुरी है, मैंने भी नौकरी करी है 15 साल, मेरे को पता है वहां से अपना कैरेक्टर बनता है आपका। क्वेश्चन क्या है कि आप कम टाइम में ज्यादा पैसे बना लो और ज्यादा लोगों तो का इंपैक्ट कर लो। तो हमारा 2025 तक हमारा उद्देश्य क्या है कि कम से कम अपनी कम्युनिटी से 1000 लोगों को फाइनेंशियली फ्री करो। क्या तो किसी कोई 50,000 बनाएगा, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। 2 तरीके के सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं। एक तो अपनी इन्वॉल्वमेंट जो आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरा होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम मतलब है कि आप जा रहे हो, दुकान पे बैठ रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो कंपनियों में, वहां से आप एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, टाइम डाल रहे हो, टैलेंट डाल रहे हो, पैसा मिल रहा है। दूसरा क्या होता है कि आपका पैसा ही पैसा बना रहा है और आपने एक सिस्टम बना के रखा है जहां से आपको पैसा बन रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बताइए, मैंने बुक लिखी वेल्थ मास्टरी, कितने बार बुक लिखी है? 1 बार, 1 टाइम, पहली बार। अब इसको मैंने पब्लिशिंग हाउस को दे दिया, पब्लिश करेगी बुक, पब्लिशिंग हाउस इसको पब्लिश करेगी, प्रिंट करेगी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट इसको बेचेगा, डिलीवरी बॉय डिलीवर करेगा, बट रीडर पढ़ेगा और संदीप गुप्ता पैसा बनाएगा। क्या बात। और कितने बार ही बिकेगी? 1000 बार बिकेगी तब भी मैं पैसा बनाऊंगा, 10,000 बार तब भी, और 1 बार आपने किया तो। एक एग्जांपल बताता हूं। डू समथिंग विच इज परमानेंट इन योर लाइफ, क्या बात, एंड वर्क समथिंग विच इज टेम्परेरी इन योर लाइफ। तो राइटिंग अ बुक इज एन परमानेंट थिंग। 1 बार लिखिए, 50,000 कॉपी बिकेगी, और ये आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। एंड फॉरगेट अबाउट मी, मेरे बच्चे भी इसकी किताब कब पैसा खाएंगे? क्या बात, बिकॉज इट्स अ लीगेसी, अमेजॉन। और तो ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम है, आप सिस्टम बनाइए और फिर लोग इसकी बुक पढ़ेंगे। इसके लास्ट के पन्ने पर हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हमारी वर्कशॉप क्या होती है, हमारा सोशल मीडिया, वो हमसे कनेक्ट करेंगे और वहां से फिर लोग हमारे पास में आएंगे। मैं ट्रेनिंग दूंगा, गाइड दूंगा, 50,000 1 लाख जो भी हमारा कोर्स फीस है, चार्जेस कंसल्टिंग के, वो मैं दूंगा। आपको समझ में आ रहा है? एक चीज से आप कितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो। मैं आपको जानकारी हैरानी होगी, आज के दिन में हमारे पास 36 सोर्स ऑफ इनकम है। क्या बात। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता हूं, बुक की पब्लिशिंग से पैसा बनाता हूं, ई बुक से बनाता हूं, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ब्रांडिंग करता हूं, बुक्स है, इवेंट्स में जाता हूं, वहां से पैसा बनाता है, कैश फ्लो गेम खिलाता हूं। तो इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं। क्या बात। 1 से शुरू हुआ था। क्या बात। 1 से शुरू हुआ था। पहले नौकर था मैं, लेकिन मैंने कभी रुका नहीं। आई डिड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, एंड दैट्स अ कोर थिंग। जिंदगी में आप पैसा तभी बना पाओगे जब आप रुकोगे नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आपको 50 सक्सेस नहीं चाहिए। यू नीड ओनली 1 सक्सेस एंड विच हैज टू बी मैसिव। इसके बाद में दुनिया कोई याद नहीं रखता है। क्या बात। तो आपको लड़ते रहना है, और एक मिलेगा ना, आप 20 साल आगे चले जाओगे। क्या बात। 20 साल आगे चले जाओगे। हमारी जिंदगी में यही हुआ। 15 साल में मैंने जितना पैसा नहीं कमाया, उतना मैंने लास्ट के 40 दिन में पैसा कमाया। क्या बात, अमेजिंग। तो यही है। तो खाली आपको करना है। आपको कब ब्रेक थ्रू मिलेगा कोई नहीं बता सकता। क्या बात है। यूनिवर्स वर्क्स व्हेन यू वर्क फॉर योरसेल्फ। ट्रू 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 ट्रू। एंड व्हेन यू स्टॉप वर्किंग, भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो हमको ट्राई करना है, क्योंकि हमारे, देखो, मैं सबको यही बोलता हूं, हमारे हाथ में कोशिश करना, हमारे हाथ में, और हमको विष्णु बनना पड़ेगा। ट्रू। विष्णु इज द रूप ऑफ कर्ता। काम करते हैं विष्णु। एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वन एंड यू स्पीक समथिंग एंड यू डू इट, यू बिकम ब्रह्मा।
तो आपने बोला कि मेरे को किताब लिखनी है, आपने लिखी, काम कर दिया कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा, 5 बजे पहुंचूंगा, स्टूडियो में यह काम करूंगा, इतना पैसा दूंगा। आप बोलते हो, करते हो, आप बोलते हो, करते हो, आप बोलते हो, करते हो, यू बिकम ब्रह्मा बिकॉज यू आर द क्रिएटर, यू आर द जनरेटर। एंड वंस यू बिकम द ब्रह्मा, देन यू नीड अ सेकंड पर्सन हु इज अ विष्णु, एंड विष्णु इज द कर्ता। आपने जनरेट कर दिया, बट ऑपरेशन तो किसी को करना पड़ेगा। हु हैज टू डू ऑपरेशन? ये काम करेंगे विष्णु, तो आप ही विष्णु हो। एंड वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग मनी, लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली कम। क्या और लक्ष्मी क्या है? पैसा है, वेल्थ है, राइट। और फिर उसको नर्चर करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, ट्रेनर्स होने चाहिए, कोचेस होने चाहिए, आपको गाइडेंस होना चाहिए। और यही है, तो मैं आपको बताता हूं ना कि वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस वेल्थ, क्योंकि हम ही वेल्थ हैं, आप ही पैसा हो। क्योंकि आइडिया में एक आया, दैट्स वाज अ फॉर्मलेस सब्सटेंस, और वो फॉर्मलेस सब्सटेंस ऐसा बन गया, एग्जीक्यूट किया विष्णु बन करके, और वो एक बुक लिख दिया, कोर्स डिजाइन कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में लोग खरीदेंगे, उनका भला होगा, और जब उनका भला होगा तो उनकी फैमिली का भला होगा, और वो हमको ब्लेसिंग्स देंगे, और उस ब्लेसिंग से हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या अमेजिंग। ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने लोगों को कि मतलब आपको खुद ही अपना कर्णधार बनना होगा, आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, और तभी आपके जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं। जैसे आप 7,500 रुपए से आज 3 करोड़ तक पहुंचे, तो ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत लगी होगी। ऐसा नहीं कि आप ठीक है यहाँ पे बात कर रहे हो कि अभी 2 घंटे 3 घंटे काम करके चीजें हो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे के जो स्ट्रगल्स रहे हैं, जो मेहनत रही है, वो लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। वो आप खुद ही समझ सकते हो उस पेन को, वो मैं भी नहीं समझ सकता। लेकिन एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि आप ऑडियंस को जरूर शेयर करें कि कई बार ऐसे होते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स इस तरीके से बातें करते हैं कि 9 to 5 की नौकरी छोड़ो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आप एक नई शुरुआत कर दो। तो कई लोग मोटिवेशन में आके क्विट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो इधर भी कुछ नहीं कर पाते। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जब नौकरी छोड़ा था, तब आप अपने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर चुके थे, या फिर छोड़ दिए और उसके बाद शुरू करने के लिए प्रयास करना शुरू किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो ब्रेक थ्रू क्वेश्चन हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पे काम किया। 2013 से 2012-13 से 7 साल लगे हमको कुछ मॉडल तैयार करने में। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में था, लोगों से बात करता था, पैसा बनाता था। एक जज्बा था, एक हंगर था, एक पैशन था, कुछ तो कुछ करना है। नहीं सक्सेस हो पाया मैं, लेकिन मैंने ये भी सोच लिया था जब तक हमारी इनकम जो भी हमारा एक्सपेंस को मीट नहीं कर पाएगी, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं जिंदगी में किसी को भी नहीं बोलता हूं नौकरी छोड़ो। अगर आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो तो अपनी नौकरी के दौरान हो सकते हो। क्या बात है? ये मेरा एक्सपीरियंस है। अग्री। मैं 10 घंटे काम करता था नौकरी में, आपको पता है, बैंकर की जॉब, राइट, है ना, 10 घंटे 12 घंटे, राइट। और इसके बाद में मैं रात में 2 घंटे अपने ऊपर काम करता था। रात में पढ़ता था, सीखता था, समझता था, कुछ नया टैलेंट, कुछ नया बिजनेस, कुछ तो कुछ करता रहता है, करता रहा। ये एक दिन में नहीं बनता है। एंड दैट इज हाउ आई बिल्ड माई कैरेक्टर। क्या बात। एंड द मोमेंट यू स्टार्टेड बिल्डिंग योर कैरेक्टर, मनी बिकम्स अ बाई प्रोडक्ट। खाली फिर आपको एक यूनिवर्सल कनेक्शन की जरूरत होती है, और वो कब मिलेगा आपको भी नहीं पता चलता है। तो मैं 7 साल स्ट्रगल किया, करीब 15 घंटे काम करता था रोज में। नौकरी में 12-13 घंटे, 1-2 घंटे अपने लिए करता था। आज तक मैंने कभी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं लिया पिछले 8 सालों में। और लास्ट के 2 सालों में इतनी छुट्टी लिया हूं कि जिंदगी में कभी नहीं लिया। क्या बात, राइट। तो क्वेश्चन क्या है ना कि आपको काम करना पड़ेगा। प्लस हमने जब 1 करोड़ बना लिया तब मैंने नौकरी छोड़ी, क्योंकि घर में बीबी है, बच्चे हैं, और मैं फाइनेंशियली एजुकेटेड हूं। मैं देखो, मोटिवेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन यथार्थ पे क्या चल रहा है? आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते अगर आपके घर में खाने पीने, दाल चावल चीनी चाय बिस्किट की कमी है। पहले मैं बेसिक नेसेसिटी पर काम करता हूं। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं जिंदगी में आपको नौकरी नहीं छोड़ता। 40 साल कर सकते हो, करो, क्योंकि बीबी बच्चों की गलती थोड़ी ना है कि आपने नौकरी छोड़ दी, मोटिवेशन देख लिया। आपने मोटिवेशन रात में देखा, बीबी बच्चे सुबह खाना नहीं खा पा रहे हैं। मैं क्या चाहता हूं कि आप पैरेलली में काम करो, धीरे धीरे करो। 1 घंटा दे सकते हो, 1 घंटा दो, आधा घंटा दे सकते हो, आधा घंटा करो। ये धीरे धीरे बनाते रहो, पाइपलाइन बनाते रहो। और फिर जब आपको लग जाए, लगे नहीं, बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने आप अपनी सैलरी को रिप्लेस करिए, और 3 से 6 महीने कंटिन्यूअसली सैलरी को। मेरी सैलरी 70,000 रुपए थी। मैं 70,000 रुपए से जब 7 लाख महीने बनाने लगा, तब मैंने नौकरी छोड़ी, क्योंकि डर लगता है सर। सही बात। क्योंकि 15 साल जब आप ऊपर बढ़ते जाते हो ना, तो आपको गिरने का खतरा जो है ना और ज्यादा महसूस होता रहता है। ट्रू। जब मैं 7,000 रुपए का नौकरी कमाता था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। जब 70,000 बना लेता, और अभी तो 70 लाख बनाता हूं तो और खतरा महसूस होता है। लेकिन मैं पूरा बैकअप प्लान नहीं कर चलता। लोग बताते हैं कि सारे जब ब्रिज कट जाएंगे तब आपको काम करना। नहीं, मैं ऐसे मोटिवेशन पे काम नहीं करता हूं।
मैं क्या बहता हूं, मैं ये बोलता हूं कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही, 50,000 आ रही, 10,000 महीने का बनाइए पैरेलली, और उसको सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, ग्रोथ कराइए। अब जैसे 10,000 रुपए आपका 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख हो जाएगा, ये 3-6 महीने लगातार करिए, क्योंकि 3 से 6 महीने में कोविड भी हो जाएगा, दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, बर्थडे भी आएगा, हैप्पी बर्थडे, सब कुछ आ जाएगा, और ये नौकरी चलते रहो। अब 3 से 6 महीने का आपने कैश रख लिया, तो आपकी 3-6 महीने फैमिली सेट है। फिर आपने 3-6 महीने कंटिन्यूअसली कर लिया, और 3 से 6 महीने 1 साल जो बिजनेस पैरेलली चलता गया ना, फिर आप क्विट कर दो, वो सेट हो जाएगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी। हाँ, तो लाला लैंड में मत रहो कि भाई ये मुंगेरी लाल के ना 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 भैया, मैं एकदम यथार्थ बताता हूँ। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्योंकि कई लोग होते हैं जो मोटिवेट कर देते हैं कि नौकरी छोड़ दो, ये शुरू कर दो, वो शुरू कर दो, और लोग लग भी जाते हैं। हाँ? लोगों को लगता है यार मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, गलत चीज में तो कहीं नहीं आ गया। हाँ? लेकिन अगर मैं आपकी भी बात करूं, अगर आप नौकरी में नहीं होते तो आज बैंकिंग सेक्टर में नहीं होते आप, तो आज अभी आप फाइनेंस की ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो। एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियस बात है कि मतलब नौकरी बुरी चीज नहीं है, यू शुड बी देयर, आप वहां से सीखते हैं और आपको एक फाइनेंशियल बैकअप भी तो मिलता है वहां से, सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ आप पैरेलली आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। राइट। आपके पास 24 घंटे है, हमारे पास 24 घंटे, सर के पास 24 घंटे। यार नौकरी तो 8-10-12 घंटे की होगी, बाकी के घंटों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी जैसे आप 2-3 घंटे काम करके आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ले रहे हैं, तो 2-3 घंटे काम करके जब अभी मजा ले सकते हैं, तो आप भी तो नौकरी के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो। दैट्स ट्रूली अमेजिंग। और एक बात आपने कहा था कि आप तो मोटिवेशन देख लिए, लेकिन घर पे फैमिली तो है, वो सुबह खाना नहीं मिल पा रहा है उनको। मैंने एक वाकया कहीं पढ़ा था कि आज से बहुत साल पहले जितने भी राजा महाराजा या जितने भी हमारे कह सकते हैं इस सोसाइटी में चेंज मेकर हुए, जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, जो जिनकी कहानियां आज हम सुनते हैं पर जानते हैं, जो जैसे आप भगवान राम की बात कर ले, या श्री कृष्ण की बात कर ले, या गौतम बुद्ध की बात कर ले, किन्हीं की भी बात करेंगे, तो आप एक चीज गौर करेंगे कि ये एक चीज से बिल्कुल फ्री थे, एंड दैट वाज फाइनेंस। हाँ। ये फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री थे, तभी ये बदलाव की बातें कर पा रहे थे। ये फाइनेंस ऐसा नहीं था इनके साथ कि भाई अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनकी फैमिली भूखे मर जाएगी। ये राजसी ठाट में इनका घर परिवार रहता था, राजा महाराजाओं की फैमिली से थे, तो ये बिल्कुल फ्री हो चुके थे अपने लाइफ में उधर से। तो इन्होंने फिर एक बेड़ा उठाया कि चलो चलते हैं, एक सामाजिक जन कल्याण के लिए हम लग जाते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने कल्याण तो पहले नहीं कर पाते, दूसरे के कल्याण में लग जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। ट्रूली अमेजिंग लर्निंग्स यू आर शेयरिंग विद द ऑडियंस। अब यहाँ से सवाल है आपसे कि ठीक है, लोगों को समझ में आ गया कि मुझे अपने फाइनेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके प्रोसेस क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बंदा दुनिया में, अगर आप पैदा हुए हो तो पैसा बनाओगे, सत्य। ट्रू। बट अब मैं मजाक में बोलता हूँ कि सबसे पहला सत्य जो है राम है, और दूसरा सत्य है पैसा है। राइट। बहुत मैं भी कहता हूँ कि जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स है एक साइड लिख दो, बगल में पैसा लिख दो, 99.99% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। और ये जो 0.01% बचता है ना, ये भी उसके इन्फ्लुएंस है। राइट। हाँ, तो भगवान को भी आप ज्यादा सर्व कर पाओगे। क्या बात है। आपका गरीब रहना मार्केट के लिए घातक है। ट्रू। द स्केर्सिटी माइंडसेट इन द मार्केट इटसेल्फ इज रॉन्ग। ट्रू। क्योंकि हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हम कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम मेहनत करें और पैसा बनाएं। अब क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है? आप राइटर हो, हम कोच हैं, ये बंदा कैमरा बनाता है, ये बंदा आलू भिंडी बेचता है, कोई बंदा, सब लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है? मोर वैल्यू मोर मनी। True. The more value you provide in the marketplace, more money you get in your pocket. True. Question is right now how to create that impact. True. अब क्वेश्चन क्या है कि क्या क्या हो सकते हैं ऑप्शन। आपको जो काम करना अच्छा लगता है ना, वही करो, लेकिन इतने बार कर लो ना, उसमें आपके बिहेवियर में वेल्थ बन जाए। True. मैं आपको बताता हूं, यू प्रैक्टिस हेल्थ, यू बिकम हेल्दी। True. यू प्रैक्टिस वेल्थ, व्हाट यू विल बिकम? वेल्दी। बट डू यू प्रैक्टिस वेल्थ? ये सही बात है, मतलब उस पे काम ही नहीं करते लोग। नहीं करते हैं। ट्रू। तो यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, यू बिकम स्पिरिचुअल पर्सन। यू प्रैक्टिस हेल्थ, एक्सरसाइज करते हो, बढ़िया खाना खाते हो, तो आप हेल्दी बन जाते हो। हमने कब जिंदगी में वेल्थ की प्रैक्टिस करी है?
और उसके लिए मैं आपको सब लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। या हमारे पास मजा आता है या लोगों को। तो हमारे पास में एक नेटवर्थ कैलकुलेशन शीट है, उसमें आपको पता ही नहीं कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। हाँ। आप सोचो ना, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मार्क्स लेकर आते हैं, उनको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, सरकार के पास में रिपोर्ट कार्ड रहता है, हॉस्पिटल के पास में रिपोर्ट कार्ड रहता है। True. एक नॉर्मल आदमी के पास में उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है क्या? नहीं होता है। तो जो चीज आप रिपोर्ट कार्ड पे डाल नहीं सकते हो, गैदर नहीं कर सकते हो, जो चीज आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो, उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। नेटवर्थ कैलकुलेशन क्या होता है? नेटवर्थ मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी। असेट मींस समथिंग व्हिच इज पुटिंग मनी इनटू माय पॉकेट एंड लायबिलिटी मींस व्हिच इज टेकिंग मनी अवे फ्रॉम माई पॉकेट। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ज्वेल लोन, ये लोन वो लोन, ये सारे लोन्स हैं, पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, लायबिलिटी होगी। एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, ये सारे हैं आपकी पॉकेट में पैसा डालेंगे, चाहे 2 ही रुपए डालें, डाल तो रहे। अब असेट माइनस लायबिलिटी जब डिफरेंस करोगे तो आपकी नेटवर्थ आएगी, और नेटवर्थ आपको हर महीने बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक अचंभा बताता हूं। 2018 में मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी, 4.5 साल पहले, 9 मार्च 2018 को मैंने पहली अपनी नेटवर्थ कैलकुलेशन शीट अटेंड करी। उसमें पूरा नेटवर्थ लिखा हमारा। हमारी नेटवर्थ थी 5 लाख, 5.5 लाख। 4 साल 5 साल पहले हमारी तनख्वाह होगी 70,000 65,000 रुपए। 28 से 30 गुना जंप 4 साल में। क्या बात? खाली उस एक्शनेबल आइटम की वजह से। जो चीज आप टिक लगाओगे ना, हो जाते हो चीजों। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूं, भगवान जो है ना, बहुत बेहतरीन चीज है। अनडाउटली उनसे बेहतर क्या हो सकता है? अब आप जब काम करते हो ना, तो भगवान ही बताता है ना ऐसे काम करो। तो आप रोज मॉनिटर कर रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज समझ रहे हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड बताएगा यार ये तो लोन हम 10 दिन में कंप्लीट कर सकते, कर दिया। आपने बहुत बार लोगों को पैसा दिया होगा, लेकिन वो पैसा वापस नहीं किया आपको। 1 2 3 4 5 6 लोग आपने दिया होगा पैसा, 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपए, वो पैसा आपको वापस नहीं कर रहे हैं। तो एक बंदा गलत हो सकता है, 2 बंदा गलत हो सकता है, 4 बंदा गलत हो सकता है, 10 बंदे को आपने पैसा दिया, 10 बंदा आपको वापस नहीं कर रहे। तो मतलब प्रॉब्लम आप में है कि प्रॉब्लम 10 लोगों में है? आप में है। बट हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये प्रॉब्लम ये हो सकती है, वी डोंट डिजाइन पीपल टू आस्क मनी फॉर आवरसेल्फ। हम ये बोलते रहते हैं, अरे उसने पैसा लिया नहीं दिया, उसने पैसा लिया नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, और हम जनरलाइज कर देंगे दुनिया में किसी को पैसा मत दो। मैं अपने बताता हूं, हमने भी मार्केट में लोग पैसा दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में गुड कर्मा क्रिएट करे। अब उस गुड कर्मा की वजह से उनको नौकरी मिली, बिजनेस बड़ा, पैसा बनाया। जब उनको पैसा मिला तो उन्होंने उनका पैसा दिया। लोग उस लेवल तक सोच ही नहीं पाते हैं। तो नेटवर्थ, और जब आप नेटवर्थ कैलकुलेशन करोगे, जो मैं आपको शीट दूंगा अभी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लिंक डाल देंगे। जब वहां पर आप लिखोगे तो उसमें लिखेगा मनी ओड टू यू, कितने लोगों को आपसे पैसा लेना है। तो जब हर महीने लिखोगे 10 लाख पेंडिंग है, 10 लाख पेंडिंग है, 10 लाख पेंडिंग है, तो आप सोचोगे यार 10 लाख पेंडिंग है, कुछ बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा। तो आपके दिमाग में क्या हो जाए, यार कितने लोगों के साथ में पेंडिंग है? 5 लोगों के साथ पेंडिंग है। नाम बताया, राम श्याम घनश्याम सीमा, दुनिया भर का नाम लिखा आपने, 2 लाख 3 लाख। उनको फोन करोगे तो कुछ निकल के आएगा ना। एंड दैट इज हाउ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। जब आप लिखते हो तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है ना, और जब हमारा ब्रेन है, जब हम लोग पैदा होते हैं ना, सबसे पहले यही बनता है। तो ये सब जब कनेक्टेड हो जाता है, एंड देन आई स्पीक अबाउट द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। जब आपने पेपर पेन पे लिख दिया तो वो एग्जिस्टेंस में आ गया। आपने मेरे से 5,000 रुपए लिए, नहीं दिए, किसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। आपने जब पेपर पे लिखा इसने 5,000 रुपए दिया है, सिग्नेचर करते हो। हम लोगों की प्रॉपर्टी में क्या होता है, बिना सिग्नेचर के काम नहीं होता। जब आप एग्जिस्टेंस पे लिखते हो, नेटवर्थ कैलकुलेशन में आप लिखोगे लायबिलिटी कितना है, असेट कितना है, सेविंग कितना है, लोन कितना है, कितने का आपका ज्वेलरी है, कितने का प्रॉपर्टी है, सब कुछ लिखोगे तो आपके पास में एक मेजरमेंट का तरीका रहेगा। इस महीने किया, अगले महीने फिर किया, अगले महीने फिर किया, अगले महीने फिर किया। हर 30 दिन में करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। नहीं तो आप शर्म से ही सोचोगे यार कुछ तो कुछ कर लूं मैं। और ये बहुत पावरफुल टूल है। फिर आपको बॉटम लाइन देखनी है। अरे भाई नेटवर्थ मेरा पहले 5 लाख था, 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया। आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील द अकम्प्लिश्ड मैन, सक्सेसफुल मैन। भाई पिछले महीने ये था, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, चाहे 10,000 से ही करूं, 2,000 से ही करूं, कोई फर्क है? नहीं फर्क है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं चल पाता है कि आप सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, वेल्दी हो कि नहीं वेल्दी हो। और जब तक आपके सक्सेसफुल माइंड को यह नहीं पता चलेगा कि आप वेल्दी हो कि नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता। तो ये ट्रैकर शीट आपको ये हेल्प करेगी। पूरी चीजें लिखोगे आप, फिर हर महीने के कैलकुलेशन करोगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। कभी पास होगे, कभी फेल होगे, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। लेकिन 5 साल के बाद देखोगे ना, आपकी जिंदगी बदल। देखो मेरे को 4 साल है ना। तो ये है, और ये कमिटमेंट चाहिए। आप सोचो ना, आप कितने घंटे महीने में काम करते हो? अगर एक नॉर्मल बंदा 10 घंटे रोज काम करता है, 20 दिन काम करेगा, एक महीने में कितने घंटे काम करा? 200 घंटा। 200 घंटा आप बॉस की गाली सुनते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, काम करते हो, कस्टमर की गाली सुनते हो। 200 घंटे में आप 20,000 50,000 बनाते हो। अब आप क्वेश्चन सेकंड नंबर, कितना टाइम आप लगाते हो अपने फिनांस को देखने के लिए?
आधे घंटे भी लोग नहीं लगा। जीरो डालोगे तो क्या आपको मिलेगा? जीरो। ट्रू। हेंस प्रूफ। क्या बात। अब जब आप हर महीने आधा घंटा आप लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, सीखोगे, समझोगे, आप इन्वॉल्व हो रहे हो। जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होगे तो वो चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती है। वेयर यू फोकस एनर्जी गोज, अटेंशन होता है, पैसा बनता है, क्योंकि मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रू। एवरीथिंग इज एनर्जी, आई कैन से। एंड सबसे अच्छी बात आपने बताया कि जिस चीज को लेकर के आप कंसस हो जाते हो ना, वो चीजें आपके जिंदगी में बढ़ने लग जाती है। Absolutely. जैसे ये इससे लोग रिलेट कर पाएंगे। जिंदगी में कभी किसी चीज को लेकर के आपको डर लगा है, ऑब्वियसली लगा होगा, लेकिन जब उस चीज को लेकर आपको डर लगा तो आपके पास दो रास्ते थे। इग्नोर करो, अच्छी चीजों पे फोकस करो और आगे ग्रो करो। लेकिन दूसरा रास्ता ये था कि इसी में फंसे रहो। तो जब उस डर को आप पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। मैंने देखा है कि वो डर आपको इस तरीके से घेर लेता है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के ऑप्शंस ही नहीं मिल पाते। लेकिन जैसे ही आप उसको इग्नोर करते हो और पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो, अच्छी चीजों पे फोकस करते हो, प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके सॉल्यूशंस पे फोकस करते हो, वो चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। अनडाउटली आज के बाद पैसा के बारे में सोचना है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। मतलब जैसे ही लोगों को लगता है कि इनके पास बहुत अधिक पैसे हैं तो यार पक्का कुछ गलत काम करता होगा। ये एक बेसिक माइंडसेट लोगों ने बना दिया है लोगों का कि बड़े पैसे बनाने वाले लोग बड़े ही लोग होते हैं। और ये हमने आपने सिर्फ नहीं बनाया। कई सारी मूवीज आप देखोगे तो जितनी भी मूवीज आप देखोगे तो उस मूवीज में जितने भी बड़े पैसे वाले लोगों को दिखाया गया है, 95% मूवीज में आप देखोगे वो कहीं ना कहीं करप्ट थे, गुंडे मवाली थे, या उनका कुछ ब्लैक या स्मगलिंग का धंधा था, उससे वो पैसे बनाए होते हैं। तो लोगों के माइंड में एक चीज सेट हो चुका है कि अगर आपको पैसे बनाने हैं तो यही तरीका अपनाना होगा। और कुछ मूवीज में मैंने देखा है, मतलब सार्कास्टिकली आई कैन से, कि कुछ लोग पैसे बनाते हैं जो अच्छे लोग होते हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से पैसा बनाया है तो गुंडे मवाली उनको मरवा देते हैं। तो ये एक बेसिक माइंडसेट लोगों का बन चुका है कि यार पैसे बनाना हमारे वश की बात नहीं है। आप जैसे लोग, आप जैसे ट्रेनर्स, अनडाउटली अच्छा लगता है कि लोगों को लिटरेट कर रहे हैं कि आप पैसे बना सकते हो, उनको ये कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर जॉब, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। अभी मैं बुक जब बाहर पलट रहा था तो इसमें आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स जब मैं देख रहा था तो इसमें मैंने देखा कि आपने लिख रखा है कि व्हाट इज वेल्थ मास्टरी। तो ये वेल्थ मास्टरी आपका प्रोग्राम है जो मुझे समझ में है। तो उस वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? या सो वेल्थ मास्टरी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। वेल्थ मास्टरी एक प्रोग्राम है जो हम 3 दिन के वर्कशॉप में लोगों को बताते हैं और उसमें आपको बताते हैं 7 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सेविंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ओके 1 लाख बनाया तो सेविंग कितना कर सकते हो? 5%, 10% जो भी है। दूसरा है सर, अगर भारत में हो तो टैक्स दोगे, सबकी है जिम्मेदारी, चाहे आप नौकर हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी बंदे हो, सब। तो इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हो? आपके पास में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन होगा, लोन्स होंगे, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो सो दैट कैश फ्लो बने, जल्दी डेट फ्री हो जाओ आप। इसके बाद में रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है आपको, क्योंकि एट द एज ऑफ, आप बुरा मानो मत मानो, लेकिन 2 चीजें सत्य हैं कि आप जिंदगी में आप उम्र बढ़ेगी और आपके पास में एक ऐसा सिचुएशन होगा जब आप फिजिकली काम नहीं कर पाओगे। ट्रू, एग्री। तो तभी पैसा चाहिए होगा। तो आज ऐसा काम करो 20 से 25 साल 23 साल की उम्र में, ताकि 30 साल ऐसा काम कर लो ताकि 60 70 80 साल तक हम बढ़िया जिंदगी जी सकें। क्या बात। क्योंकि हम लोग कब तक अपने बच्चों के भरोसे बैठे रहेंगे? सही बात। तो मैं बोलता रहता हूं कि अपने बच्चों को राम भगवान मत समझो कि हमारे बच्चे राम है, कृष्ण है, दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ मी एट द एंड ऑफ माई रिटायरमेंट लाइफ। मे बी दैट भगवान राम आपके घर में प्रोड्यूस किए, अच्छी बात है। पता चला श्रीलंका चलेगा 14 साल, फिर क्या हुआ? इट कैन हैपन और नॉट। हाँ, हो सकता है। तो हमको अपने को पावर बनाना है, और जब आपके पास पैसा होता है तो सर आपके अंदर पावर होती है। माँ बाप के लिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। वो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चे को जो चाहिए सब देते हैं, वो अपने कंप्लीटली फाइनेंस को बर्न कर देते हैं अपने बच्चे के पीछे, और एट द एंड वो बच्चे ठेंगा दिखा के निकल गए कहीं और। कई सारी तो ऐसी कहानियां सुना है कि माँ बाप के घर बेच करके बच्चे अमेरिका निकल गए और माँ बाप सड़कों पे आ गए, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि उनको लिटरेसी दे रहे हो कि भाई आप अपने बारे में सोचो। और मैं भी हमेशा लोगों को बताता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में, मैं भी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, तो उन्हें एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि जो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए वो हम खुद होने चाहिए। yes. उसके बाद सब कुछ। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। ट्रू। अगर आप ना हो तो आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका घर परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कुछ नहीं है मेरे भाई। राइट।
अगर आप हैं तभी ये सब कुछ है, आप ही चले गए तो उनके होने ना होने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? राइट। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि पहले आपको सेल्फ एम्पावरमेंट पे काम करना होगा, अपनी लर्निंग एम्पावर करनी होगी, सर के जैसे कोचेस से ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए। वेल्थ मास्टरी के लिए ऑब्वियसली सर से आपको जुड़ना चाहिए। सर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जाकर के सर्च करोगे संदीप गुप्ता, आई होप मिल जाएंगे। वेल्थ मास्टरी, हाँ, वेल्थ मास्टरी संदीप गुप्ता, ये वेल्थ मास्टरी। मेरा ब्रांड नेम है वेल्दी संदीप। अच्छा, मेरी वेबसाइट का मेरा ब्रांड नेम ही है wealthysandeep.com। क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने खुद को कह दिया कि वेल्दी संदीप, मतलब भाई हम धन्ना शेठ हो गए। वेल्दी संदीप, वेल्दी मतलब तो समझ ही रहे हो ना कि धन्ना शेठ हो चुके हैं सर भाई। तो वही चीज है कि मान चुके हैं कि मैं हूं, और जिस दिन आप मान लेते हैं कि आप हैं उस दिन आप हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली सर के साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपके लाइफ में उस तरीके से ये कुछ चेंजेस लाते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के जरिए कि आप भी वो कॉन्फिडेंस अपने भीतर ला पाते हो कि आपको भी लगता है कि यस, नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक ऑफ बिकमिंग वेल्दी, नाउ आई एम ऑन राइट ट्रैक ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। ट्रूली अमेजिंग। अब अगला सवाल आपसे, सब कुछ सही है, ये बताइए मुझे कि ये जब आप किताब लिख रहे होंगे, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है हमारा, कि ये जब आप किताब लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि बुक राइटिंग बड़ा मुश्किल सा टास्क है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो कंप्लीटली लगभग 10 साल एजुकेशन में दिया हूँ। उसके दरमियान मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि प्रयास किए बुक लिखने का, लेकिन आज तक उनकी किताबें मार्केट में नहीं आ पाई। आपने बुक लिख दिया, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के आने के पहले 3 पॉइंट बच गए थे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग होगी, इसके बाद में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आपके बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग और आपके बच्चे का मैरिज प्लानिंग, ये भी तो करना है। बहुत बार पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों की शादी में पैसा खर्चा कर दिया, एजुकेशन। बच्चा अगर काबिल होगा ना तो अपने आप कर लेगा। ट्रू। अगर नहीं मानते हो तो आप शीशे में जाकर अपना चेहरा देख लेना। अमेजिंगली। क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपको करोड़ रुपए नहीं दिया ना, आप तो प्रोफेसर नहीं थे ना, लेकिन आपने बनाया ना अपने को। सही बात, राइट। तो आप सारे पेरेंट्स को यही मतलब है कि अपना पहले रिटायरमेंट देख लो। बच्चों को ग्रेजुएशन करवा दिया, सोच लो अपनी जिंदगी में सारे काम कर दिए। लोग पता है आजकल, दैट्स व्हाट आई कीप स्पीकिंग ना, कि लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा लंदन जाए, पाकिस्तान जाए, श्रीलंका जाए, दुबई जाए, यहां पढ़े वहां, अच्छी बात है, लेकिन घर बेच करके नहीं। राइट। तो ये आप पहले अपना रिटायरमेंट सेट करो। बच्चे के पास में 40 साल है जिंदा रहने के लिए, आपके पास में तो 20 ही साल है ना। आपकी उम्र 60 साल है, 80 साल तक सब लोग मोटा मोटा इंडिया में चलते हैं, लेकिन आपकी उम्र, बच्चे की उम्र 15 साल 20 साल है, वो 60 साल है अपनी रिटायरमेंट काम करने के लिए, 60 साल, लेकिन आपके पास में नहीं है ना। तो पहले रिटायरमेंट करो, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, घर लेना है, कार लेना है, अपने ख्वाहिशें पूरी करो, इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। इसके बाद में अपने फैमिली को, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करो और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करो, अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करो, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लो। क्या बात? ताकि देखो, आप सारी गलतियां एक साथ नहीं कर सकते हो। सही बात भाई, हम लोग बाइक से जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? रोज तो एक्सीडेंट नहीं होता है, एक बार हो गया तो जिंदगी खत्म है। सही बात। तो हम चाहते ही नहीं कि आपकी जिंदगी में एक बार भी ऐसी चीज हो ताकि आप 5 साल पीछे चले जाओ। हम चाहते ही नहीं है। आगे बढ़ाना तो आगे बात होगी, बिल्कुल, पीछे मत जाओ। क्या बात है। और लोग आपको पीछे धकेल ही देंगे अगर आप आगे नहीं जाओगे। आप देखो, गरीब होने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। अमीर होने के लिए काम करना पड़ता है। राइट। और लास्ट पॉइंट है, 7th स्टेप इज राइट नाउ कि क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। पहला सेविंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, प्रोटेक्शन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस ले लिया आपने, इनकम टैक्स बचा लिया, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, लोन मैनेजमेंट करो। ये 7 स्टेप्स हैं। नाउ आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि भाई कभी भी दुकान बंद हो सकती है, कभी भी प्रोडक्ट बंद हो सकता है, कभी सरकार ने कुछ बोल दिया, कभी नौकरी जा सकती है। तो आप दूसरे काम करो, छोटे छोटे काम करो, 2, 4, 10 हजार बनाओ, उसको स्केल करो। तो ये 7 स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम वेल्थ मास्टरी में आते हैं, जो हम प्रोडक्ट कंडक्ट कराते हैं। नाउ आपके क्वेश्चन, ये आसान नहीं है, आसान तो खाना भी नहीं है सर। सही बात। लेकिन अगर आपने सोच लिया और एक पन्ना रोज, भाई इस पन्ने में 250 किताबें हैं, मंत्र बना लो कि मेरे को 2 घंटा हर वीक में देना है। क्या बात। मैं जिंदगी में मिशन पे निकलता हूं अनुराग, मैं आपको सही बताता हूं, मैं जिंदगी में मिशन पे निकलता हूं। मेरा 7 दिन का टारगेट होता है। मैं अभी 7 सिटी घूमूंगा अगले 7 दिनों में। कल ऋषिकेश था, परसों में IIT रुड़की में था। IIT रुड़की में पढ़ने जिंदगी में नहीं जा पाया मैं, मेरी इतनी दम नहीं थी मैथमेटिक्स में, दुनिया भर का जो भी था, लेकिन मेरे को IIT रुड़की ने मेरे को खाली इस बुक की वजह से बुलाया। क्या बात है। और IIT रुड़की में मैं पैनल डिस्कशन, बुक के पैनल डिस्कशन में था कि हाउ
इंडियन कल्चर और दिस लिटरेचर हैज बीन इवॉल्विंग। तो ये आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने थॉट्स डालने हैं बुक में, सो दैट आपकी ये स्टोरी पढ़ी जाए और आपको खुद मजा आए यार कि भाई मैंने बुक लिखी है। तो आसान नहीं है, 10 चीजें बताओ कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, उसके लिए 3 पन्ने लिखो, 3 पन्ने लिखो। हम कह रहे हैं 500 पन्ने की मत लिखो, 200 पन्ने की लिखो, 100 पन्ने लिखो, 20 पन्ने लिखो, अपने लोगों को देखो, वो प्रभावित होंगे। आपकी जिंदगी, मैं बता रहा हूं, मैं आपको, मेरा काम यह नहीं कि आपको ट्रेनिंग देना, मेरा काम यह है कि आपको इंस्पायर करना ताकि आप अपना काम करो। क्या बात, अमेजिंग। टीचर इज नॉट somebody who will be training you, teaching you, coaching you, mentoring you. Teacher is somebody who can inspire you to read. क्योंकि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो ना। अभी आप बता रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी, 4 साल बाद टेक्नोलॉजी बदल गई क्यों? तो सही बात। तो आप स्टूडेंट में हंगर प्रोड्यूस करना है, वो हंगर उसको अपने आप ले जाएगी। और आपको कोई टीचर बनाता नहीं है, वो आपको स्पार्क देता है। फिर आप गूगल में जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, किताब पे जाते हो, लाइब्रेरी में जाओ, पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, लोगों से बात करते हो। ये आपका इवॉल्वमेंट होता है। तो आप 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, 4 पेज लिखिए। नहीं लिख पाते हो तो उन लोगों से बात करिए जिन्होंने लिखी है, उनसे पूछिए। मैं आपको बताता हूं, यू बिकम जिनके साथ में एसोसिएट होते हो। एग्जैक्टली, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। इसके लिए आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आर यू रेडी फॉर दैट वन? आप 5 लोगों का नाम लिखिए जिनके साथ में आप रोज बात करते हो, रोज रहते हो, 5 लोगों का, और उसके आगे उनकी इनकम लिखिए मंथली, और 5 लोगों की इनकम ऐड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। जितनी इनकम आएगी ना उन सब 5 की, वही आपकी इनकम होगी, मतलब एवरेज इनकम होगी। अब आपको अगर ये एवरेज बढ़ाना है तो आपको 2-3 लोग उधर से निकालने पड़ेंगे और बड़े लोगों को, और यही मेरी सक्सेस का राज है। सो मैं अपनी सक्सेस का राज बताता हूं। मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता हूं जो क्रिब करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्राई करते हैं सरकार के बारे में, जीएसटी के बारे में, कोविड के बारे में, रोड के बारे में, पॉलिटिशियन पार्टी के बारे में, रेन के बारे में, इन ये हो गया वो हो गया। नहीं करना है उनसे बात, क्योंकि मेरा वो पर्पज ही नहीं है ना। सही बात। मेरा पर्पज जब वेल्थ है तो मैं वेल्थ पे फोकस करूंगा ना। मेरा पर्पज जब हेल्थ है तो मैं हेल्थ पे फोकस करूंगा। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है। और या तो मैं जाके कंट्रीब्यूट कर दूं, कंट्रीब्यूट भी नहीं करूंगा, टाइम भी किल करूंगा। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक साजिश है। क्या बात। अगर आप अपने को ग्रो नहीं कर रहे हो, मैं फाइनेंशियल एजुकेटर हूं तो मैं अपना कंट्रीब्यूट करूंगा। कोई बंदा आलू भिंडी बेच रहा है, वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा। पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे। आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे? खाली बात करके और मतलब फालतू बकवास है वो। हाँ, नहीं करना। तो ये जब मैंने रिप्लेस कर दिया, मैं सही बताता हूं अनुराग आपको, मैंने जब ये सब लोगों को डिस्ट्रैक्शन हटा दिया, नो सोशल मीडिया, नो टीवी, और जब मैं मॉम की तरीके से फोकस हो गया ना, भाई उन्हीं से बात करूंगा जो पैसे बनाते हैं और बात करते हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, इंडिया की अपॉर्चुनिटी, और वो बात ही नहीं करते, पैसा बनाते हैं। और पैसा ही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो लोग आपको पैसा देंगे ही देंगे। ट्रू, अग्री। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो मार्केट में। तो हाँ, 20 साल पहले वाले जो आपने बात करी थी मूवीज के बारे में, वो गलत प्रोजेक्शन है। ट्रू। और वही प्रोजेक्शन हमारे दिमाग में आ गया है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी कैपेसिटी है, क्या मैं उसको भी यूज कर पा रहा हूं क्या? सही बात। और हम 1 लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं क्या? 2 लोगों को, 4 लोगों को? अपने को यही करना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। कैन वी इन्फ्लुएंस 2 people, 5 people, 10 people by my talk, by my actions, and if my actions can't inspire people, my words will never. True. तो क्वेश्चन क्या है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शन हटा दो। 1 पन्ना लिखो, 2 पन्ना लिखो, आपको वहीं पर, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली वाला जाने वाले रास्ते वाले लोगों से पूछोगे कि कलकत्ता वाले से? ऑब्वियसली यही लोग तो गलती कर रहे हैं। और क्यों पूछते हैं कलकत्ता जाने वाले बंदे से? क्योंकि उनको कलकत्ता जाना नहीं है और दिल्ली जाना नहीं चाहते वो। हाँ। तो हम, अरे उसने बताया नहीं सही से, भाई बताया नहीं है। न्यूज़पेपर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जाइए डेवलप करिए जिंदगी में। आज के दिन में बताता हूं अनुराग, सबसे आसान आज ही पैसा बन सकता है न। जिंदगी में पिछले 500,000 सालों की हिस्ट्री देख लो, दुनिया में इससे आसान पैसा बनाने का टाइम नहीं आया है। क्या बात। हर आदमी जो काबिल है, काम करना चाहता है, जो सत्य है, जो इंटीग्रिटी और वैल्यू सिस्टम के साथ में काम करता है, वो बंदा भूखा नहीं मरेगा। सही बात। ये वैल्यूज जब आ जाएंगी अपनी जिंदगी में ना, और अपने अंदर से प्योर हो जाते हो आप, पैसा ऑटोमेटिकली आता है। ट्रू। और यही वैल्यूज आने के लिए अपने को प्रीवियस जगह में जाना पड़ता है। अपने मम्मी पापा से सीखो। कभी उन्होंने, आप सोचो, आपके दादा ने कभी लोन नहीं लिया होगा? नहीं, मे बी नहीं लिया होगा। 40-50 साल पहले हो सकता है पापा ने लिया हो। अब इसके बाद में जो नई जनरेशन आई हो, ज्यादा लोन लेगी, और जो उसके नेक्स्ट जनरेशन होगी वो लोन के साथ में ही पैदा होगी, क्योंकि आप पैदा कर रहे हो। True. और मैं आपको एक और बात बताता हूं, कितने लोग सोचते हैं कि आज की नई जनरेशन जो है ना स्मार्ट है? बहुत लोग सोचते होंगे। आप सोचो कि बहुत लोग सोचते हैं कि अब
आपके मम्मी पापा सोचते होंगे हमारे बच्चे हमसे बहुत बड़े स्मार्ट हैं, बहुत अपने आप काम कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पापा ने भी आपके बारे में यही सोचा था और आप फाइनेंशियली ब्रोक हो, आपके पास वो लोन है, पैसे की सेविंग नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन फिनांस की है ना वो मार्केट में दी ही नहीं जा रही है। क्या बात है। आप सोचो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंजीनियरिंग कॉलेज, बॉटनी, सब जगह बताया जा रहा है, लेकिन बेसिक जो क्रक्स है जिंदगी में, हर बंदा स्किल को अप्लाई करके पैसा बनाएगा, लेकिन उस पैसे का क्या करेगा उसको पता ही नहीं है। और लोगों को लगता है कि जैसे कुछ भी मैनेज कर लेते हैं इस तरीके से पैसा भी मैनेज होगा, नहीं है, बिकॉज मनी इज अ रिसोर्स। इफ यू डोंट ऑप्टिमाइज योर रिसोर्स, आप देख लो ना 73% पॉपुलेशन इंडिया में है अप्रोक्सीमेटली, जो कि रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। सही बात। कितने पॉपुलेटेड कितने इंडिया में लोग हैं जिनके पास में इंश्योरेंस नहीं है, एजुकेशन प्लान नहीं है, और लोग इमरजेंसीज पर विश्वास करते हैं हमको लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लेते कि मेरी बेटी है 3.5 साल की, 3.5 years old, 4 years शी इज गोइंग टू बी। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि एट द एज ऑफ 25 यू विल बी हैविंग 25 करोड़ रुपीस। 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और मेरे राडार में भी नहीं था, क्योंकि मैं तो एम्प्लॉय था, नौकर था, 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह थी। इतना बड़ा कैसे बोल दिया? लक्ष्मी थी हमारे मुंह। क्या बात। और ये कोविड के दौरान पे मेरे को मिल गया। अब नाउ मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 25 करोड़ का तो आइडिया नहीं था कैसे होगा। अब मैंने 2,000 रुपए का एक SIP शुरू करा, इस सुकन्या समृद्धि सोना, 2,000 रुपए। आपको लगता है मैं 4,000 बचा सकता हूं महीने का? 60,000 रुपए की तनख्वाह है मेरी, आराम से 4,000 रुपए शुरू करा धीरे धीरे, हर महीने। एंड राइट नाउ शी इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज इन बैंक। कुछ भी नहीं करे ना तब भी उसका रिटायरमेंट प्लानिंग फिक्स है, उसके एजुकेशन। ये होता है कंसिस्टेंसी। और आपको लगता है हर बच्चा, हर माँ बाप जिसके पास में बच्चे हैं, उसको पता है कि नहीं कि उसके घर के बड़े 2 खर्चे होने वाले हैं। एक बड़ा खर्चा जो पढ़ाई में हो सकता है, वो भी 15 साल 20 साल बाद, ग्रेजुएशन में ज्यादा पैसा लगता है, और दूसरा खर्चा शादी में। यही 2 बड़े खर्चे होते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके बच्चे के लिए 50 लाख 60 लाख रुपए अगले 10-15 सालों में चाहिए, पता है आपको? शादी में 50-60 लाख रुपए चाहिए, पता है आपको? लेकिन हम 20 साल कुछ नहीं करेंगे, एकदम लास्ट मोमेंट पे करना, फिर हम बोलेंगे अरे हमारी बेटी तो जवान हो गई। ये इंडियंस की प्रॉब्लम है, वो लास्ट मोमेंट हर्षल लेना पसंद करते हैं। अब हमारे पास 20 साल थे, हमने कुछ नहीं किया, और फिर हम सरकार को करेंगे अरे बैंक वाले ने लोन नहीं दिया, बैंक वाले ने ये नहीं किया, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई आपके पास में 25 साल थे, आपने क्या किया? सही बात है। वुड यू हैव नॉट स्टार्टेड विद 1,000, 500 रुपया, 1,000 रुपया? मैं तो बोलता हूं, मैं तो अपने एजुकेशन में बोलता हूं कि योर पिगी बैंक इज योर बिगी बैंक। क्या बात। पिगी बैंक जो है ना, छोटा सा गुल्लक देते थे हम लोगों को मम्मी पापा, उसमें 2 रुपए 4 रुपए डालने की हम लोगों को हैबिट सिखाई जाती थी। दादा ने दिया आपके मम्मी पापा को, आपने दिया अपने बच्चों को, आपके बच्चे दोगे दूसरे को, एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। सही बात। और मैं सबसे पहले दिन का मेरा एक्टिविटी होता है कि आपकी मैं सेविंग हैबिट सही करूंगा, बिकॉज मनी इज नॉट अ टेक्निकल फिनोमिना, इट्स अ बिहेवियरल फिनोमिना। एंड अनटिल अनलेस यू डोंट चेंज द बिहेवियरल पैटर्न अबाउट दैट वन, नहीं हो सकता। मैंने टेडेक्स में भी स्पीकिंग में गया था प्रयागराज में, उसमें मैंने यही बताया है कि मनी इज नॉट अ टेक्निकल फिनोमिना, इट्स अ बिहेवियरल फिनोमिना। आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो कैसे बिहेव करते हो, आपकी सैलरी 50,000 है तो कैसे बिहेव कर सकते हो, कल आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया तो कैसे बिहेव करते हो। ये बिहेवियर आपका डिसाइड करेगा कि आप कहां तक पहुंचो। क्या बात है, अमेजिंग, ट्रू। मतलब जब आप अपने हैबिट्स को, जो भी चीजें हैं, अगर आप सुधार लेते हो, उसको अपने बिहेवियर को आप नर्चर करना शुरू कर देते हो, मतलब जो आप अपने लाइफ में चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली वो चीजें आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल मैं आपसे सीख रहा हूँ कि भाई मैं भी पैसों को लेकर के कई बार मतलब थोड़ा सा लिजर हो जाता हूँ, लगता है ठीक है यार आ ही जाने, बट अब मैं बिल्कुल स्ट्रांगली मैं पैसों को लेकर के कई सारे पोस्ट लिखता हूँ। फेसबुक पे आप देखोगे तो मैं लिखता हूँ पैसे ही आपकी जिंदगी बदल पाएंगे, पैसे की वजह से ही सब कुछ आपकी जिंदगी में होंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आज मेरे को आपसे मिल रहा है, मैं यकीनन कहता हूं कि ये मेरे लाइफ में शायद यहाँ के बाद एक शानदार चेंज लाने वाला है। I'm just gonna be more wealthy now, as you have told, wealthy Sandeep. तो maybe wealthy Anurag is on the way. Yes. Thank you so much. Thanks a lot for being in the show. Last में मैं चाहूंगा सर कि ये इतनी प्यारी सी किताब आपने लिखी है, मैं सच में मैं बहुत ही पसंद आ रही है बुक मुझे। मैं चाहूंगा कि इस बुक की कुछ खास बातें जो आपको बहुत अधिक पसंद हो, क्योंकि जब आप बुक लिख रहे होंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट जरूर होंगे जो आपको लगता होगा यार ये तो दिल छू गया, तो वो बातें जरूर शेयर करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी बुक है अमेजॉन पर अवेलेबल है, अमेजॉन नंबर 1 है। इसमें मैंने पहली लाइन ही है, आपका दिमाग एकदम खोल देगी।
योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी, आपका हेल्थ आपकी जिम्मेदारी, मेरी हेल्थ मेरी जिम्मेदारी। पैसा किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सही बात है। यू कांट ब्लेम एनीबडी। और पहला स्टेटमेंट, ये मेरा कोटेड स्टेटमेंट है, और दूसरा जो इसमें 12 स्टेटमेंट दिए हैं मैंने, और 12 स्टेटमेंट मेरे खुद के ओरिजिनल हैं, और एक एक स्टेटमेंट आपके दिमाग में नेल कर देगा। एंड दूसरा स्टेटमेंट में बोलता हूं, योर मनी नीड्स डायरेक्शन। क्या बात। आप अपने पैसे को डायरेक्शन ही दे देते हो तो कहीं चली जाती है। आपके बच्चे को अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो कहां जाएगा? कहीं चला जाएगा। कहीं चला जाएगा। मनी इज योर बेबी। क्या बात। इफ यू डोंट डायरेक्ट योर मनी, मनी विल गो एनीवेयर। और यही हमारे साथ हो रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, हमको हवा भी नहीं लग रही। सही बात है। तो जब डायरेक्शन दोगे, भाई 50,000 यहां जाना चाहिए, 2,000 यहां जाना चाहिए, 500 यहां जाना चाहिए, यहां पर ग्रोसरी में इतना जाना चाहिए, पैसा जाएगा। लक्ष्मी चंचल होती है, आपने सुना है? लक्ष्मी चंचल होती है, चंचल होती है, लेकिन चंचल बनाता कौन है? सही बात है, हम ही लोग। डायरेक्शन दो तो ये। और इसके बाद में एक लास्ट बोलूंगा, 12 है स्टेटमेंट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यू बुक्स तो लोगों को हाँ, लेना। एब्सोल्युटली। लास्ट वाला है, यू आर वेल्दियर देन यू थिंक, बट प्रॉब्लम इज राइट नाउ वी डोंट थिंक। सबसे बड़ी बात है, हम सोचते ही नहीं। हम सोचते नहीं है, क्योंकि देयर आर 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ, 16 तरीके की वेल्थ होती हैं, और पैसा खाली 4% कंट्रीब्यूट करता है आपके वेल्थ में। क्या बात। 4 से 5%। और हम 94% चीजों को छोड़ देते हैं और खाली 4% पे भागते हैं। अगर हम 94% को पकड़ दें, 4% आ जाता है, दैट्स कॉल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या बात। एंड दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, यू आर वेल्दियर। यू, आपका माइंड है, आपकी एज है, आपका यंग है, आप यंग हो, आपका पास नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, स्पीकिंग स्किल्स है, लॉन्जिटिविटी है, फेम है, क्रेडिबिलिटी है। ये सब तो वेल्थ का पार्ट है, क्योंकि यही चीजें तो पैसा लाएंगी। क्या बात। और हम रादर फिक्सिंग दिस थिंग, आई फिक्स मनी, तो वो नहीं होता है। क्या बात है। राइट। सो दिस इज द अमेजिंग बुक, आई हैव रिटन दैट वन। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीजें, आपको टैक्स के बारे में पता चलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता चलेगा, और माइंडसेट पे ये किताब है। ये टेक्स्ट बुक हो सकती है। मैं यही चाहता हूं कि सरकार प्रमोट करे कि फाइनेंशियल, और एनएससी, बीएससी, आरबीआई बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। लेकिन जब हम नहीं करेंगे, और मेरा एजुकेशन का यही मतलब है कि जब मैं अपने वर्कशॉप लेता हूं, मेरा वर्कशॉप का नाम होता है वेल्थ एक्सेलेरेटर वर्कशॉप, 3 दिन का वर्कशॉप लेता हूं। मैं यही बोलता हूं कि अगर आपने एक बंदे का पैसा पे किया, 100 रुपए लेता हूं मैं, 99 रुपए, मैं बोलता हूं कि अपने पूरे खानदान भर को बैठा कर सुनाऊं। क्यों? क्योंकि मनी इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, मनी इज अ फैमिली गेम। मम्मी पैसा बना रही है, बच्चे पैसा खर्चा कर रहे हैं, पापा उड़ा रहे हैं, कोई तो कुछ कर रहा है ना। समबडी इज सेविंग मनी, समबडी इज वेस्टिंग मनी, समबडी इज इन्वेस्टिंग मनी, समबडी इज कुछ तो कुछ कर रहे हैं। तो जब आप फैमिली के साथ में ये गेम खेलते हो, ये गेम आपकी जिंदगी में तरक्की लाता है। तो ये सारी बात है ना। शानदार, शानदार। सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपसे ये डिस्कशंस हुए, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद जो हमारे डिसीजंस होने वाले हैं, जो आपने बताया कि डायरेक्शन देना होगा अपने पैसे को, आई एम डेफिनेटली गोना डू इट। एंड इस बुक को मैं पूरा पढ़ूंगा। एंड मुझे पता है कि इस बुक में आपने अपने जिंदगी के पूरे क्रक्स डाल रखे हैं, तो ये मोस्ट वैल्यूएबल बुक होने वाली है मेरे लाइफ की। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द शो। एंड ये एपिसोड लोगों के लिए मतलब कितना अधिक वैल्यू रखता है, इसे काउंट नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। इट्स इनवैल्यूएबल, आई कैन से, मतलब अमूल्य है ये। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द शो। मैं चाहूंगा कि सर टॉक्स ऑफ लेजेंड्स की तरफ से प्यारा सा गिफ्ट होता है सर, मैं चाहूंगा कि ये आपको हम लोग दे, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट में बताते हैं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए। और इस एपिसोड को तो खास करके लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि ये सच में फाइनेंशियल ट्रेनिंग पे एक मास्टर क्लास थी, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था। तो डेफिनेटली इसे लोगों तक पहुंचाइए, ये आपका फर्ज बनता है कि इसे लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई गेस्ट हमारे इस शो के मेहमान बन सकते हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज यहीं पे रुकेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।